Hello bachcho, let's discuss this question. Which one of the following ecosystem types has the highest annual net primary productivity? A. Tropical deciduous forest, B. Temperate evergreen forest, C. Temperate deciduous forest या D. Tropical rainforest. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को समझना, जिसको हम एनपीपी भी कहते हैं। एनपीपी एनपीपी का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस। और ये जीपीपी क्या है? जीपीपी होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय फोटोसिंथेसिस। और आपको पता है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस द्वारा आती है वो मोस्टली ग्लूकोज होती है, और जो प्रेफर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है वो भी ग्लूकोज है। तो कुछ हिस्सा ग्लूकोज का या कुछ हिस्सा ऑर्गेनिक मैटर का रेस्पिरेशन यूज कर जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है वो होता है उतना ऑर्गेनिक मैटर जो कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल या हेटेरोट्रॉफ्स के लिए अवेलेबल है। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं वो होता है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल टू हेटेरोट्रॉफ्स। अवेलेबल टू हेटेरोट्रॉफ्स मतलब कितना ऑर्गेनिक मैटर है जो कि हेटेरोट्रॉफ्स कंज्यूम कर सकते हैं एक ऑटोट्रॉफ से, उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। और इसी चीज की जो रेट होती है उसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यदि हम देखें तो हाईएस्ट जो एनपीपी होती है वो होती है एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की और मार्शेस की, स्वॉम्प्स की वगैरह। लेकिन जो लोएस्ट एनपीपी है वो होगी आपकी डेजर्ट्स की। लोएस्ट है डेजर्ट्स की। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ दिखती है, तो वो दिखती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मार्शेज और स्वॉम्प्स में। तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। ए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट गलत, बी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट गलत, सी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट गलत और डी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये सही है। So the correct option to this question is option D, tropical rainforest. Hope you've understood it well. All the best.